रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च करके हेडलाइंस बना दी, एआई फिएस्टा। इसे इंडिया का पहला एआई सुपर ऐप कहकर मार्केट किया जा रहा है। एआई फिएस्टा एक ही सब्सक्रिप्शन में 6 टॉप एआई मॉडल्स का एक्सेस देता है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक और डीप सीक। जब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जैसे चैट जीपीटी का $20 पर मंथ का होता है, ध्रुव ने सिर्फ $12 पर मंथ में सब मॉडल्स का एक्सेस दे दिया। अब एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए जैसे मैं हूं, ये काफी सरप्राइजिंग था। ये आखिर कैसे पॉसिबल है? ये स्कैम है या एक मास्टर बिजनेस स्ट्रैटेजी? थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि इस इनोवेशन के पीछे क्या लॉजिक है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि हमारे देश में इतने सारे कोडर्स होने के बाद भी एक नॉन टेक्निकल क्रिएटर, ध्रुव राठी, पहला था जिसे ये आइडिया आया। चलो अब समझते हैं कि ये इतना सस्ता कैसे है। इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जो लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। एआई को एक्सेस करने का तरीका जो आम लोग यूज करते हैं कैसे डिफरेंट है जो बिजनेसेस यूज करते हैं। एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूं। सोचिए आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो। 2 तरीके हैं। मेथड 1, आप $100 पर मंथ का मेंबरशिप लेते हो। अब आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। ये चैट जीपीटी प्लस जैसा है, फिक्स्ड मंथली पेमेंट, अनलिमिटेड एक्सेस। मेथड 2, आप सिर्फ उतना ही पे करते हो जितना ऑर्डर करते हो। एक दिन सैंडविच लिया $2 का, दूसरे दिन फुल मील $5 का। महीने के एंड में आपने सिर्फ $25 खर्च किया, लेकिन वही क्वालिटी फूड मिला। ये सेकंड मेथड ही एपीआई का कॉन्सेप्ट है। एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं। ये एक ब्रिज जैसा होता है। एक प्रोग्राम दूसरे से सर्विस या डेटा मांगता है। आजकल के सॉफ्टवेयर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करते हैं ताकि एफिशिएंटली काम कर सकें। एग्जाम्पल लो, वेदर ऐप का। आपने फोन पे वेदर चेक किया। ऐप एक रिक्वेस्ट भेजता है वेदर एपीआई को, जैसे ओपन वेदर मैप। एपीआई आपके लोकेशन का डेटा फेच करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, एंड ऐप आपको क्लीन फॉर्मेट में दिखाता है। अब एआई फिएस्टा का केस लो। जब आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो, एआई फिएस्टा एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ये आपका रिक्वेस्ट ओपन एआई के सर्वर्स तक ले जाता है। ओपन एआई का सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एआई फिएस्टा के थ्रू आपको भेज देता है। अब माइंड ब्लोइंग पार्ट, डायरेक्ट ओपन एआई से सब्सक्रिप्शन लो तो $20 पर मंथ लगता है, लेकिन एपीआई प्राइसिंग बिल्कुल अलग होती है। एपीआई में पेमेंट होती है टोकन्स के बेसिस पे। टोकन्स मतलब वर्ड्स या वर्ड्स के पार्ट्स, जैसे व्हाट्स द वेदर टुडे 20 टोकन्स का होगा और राइट ए 500 वर्ड एसे ऑन क्लाइमेट चेंज 600 टोकन्स का। ओपन एआई एपीआई का रेट है अप्रॉक्स $0.002 पर 1000 टोकन्स। अगर आप मॉडरेट यूजर हो, आप 10 क्वेश्चंस पर डे पूछते हो। अगर 100 टोकन्स पर क्वेश्चन तो 1000 टोकन्स पर डे, सो 30,000 टोकन्स पर मंथ। तो कॉस्ट होती है सिर्फ $0.06 पर मंथ, सिर्फ 6 सेंट्स। कंपेयर करो $20 पर मंथ से, डिफरेंस ह्यूज है। अब ध्रुव का बिजनेस मॉडल समझो। अगर 1000 कस्टमर्स $12 पर मंथ दें तो $12,000 का रेवेन्यू हुआ। अगर हर कस्टमर एवरेज $3 का एपीआई यूसेज करता है तो कॉस्ट $3,000, बट प्रॉफिट 12,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू $9,000, जो कि कमाल का है। ऑफ कोर्स इसमें माइनस होगा कॉस्ट ऑफ सर्वर्स, सपोर्ट एंड मार्केटिंग। अब सवाल यह है कि क्या ओपन एआई को अपना एपीआई इतना सस्ता देने से चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन प्लान में लॉस नहीं होगा? जवाब यह है कि ओपन एआई चाहता है कि ध्रुव जैसे लोग सक्सीड करें, क्योंकि एआई फिएस्टा के थ्रू उन्हें वो कस्टमर्स मिलते हैं जो डायरेक्ट $20 नहीं देंगे। ओपन एआई के लिए $1 पर मंथ बेटर है $0 से। ध्रुव उनके लिए सेल्स प्लस मार्केटिंग टीम बन जाता है। लोकल पेमेंट्स, सपोर्ट, एजुकेशन सब हैंडल करता है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि एपीआई इकोसिस्टम कितना बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज ओपन एआई का एपीआई यूज करती हैं गिटहब कोपायलट के लिए, जो प्रोग्रामर्स को कोड लिखने में हेल्प करता है। डुओलिंगो अपने एडवांस्ड लैंग्वेज लर्निंग फीचर्स के लिए इसे यूज करता है। डिस्कॉर्ड सर्वर्स स्मार्ट चैटबॉट्स के लिए एपीआई का यूज करते हैं। और बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे कैनवा और ब्लॉक भी इन्हीं एपीआईज का यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए। ध्रुव ने जो डिस्कवर किया उसे बिजनेस में आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस ढूंढना और उस गैप से प्रॉफिट कमाना। ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है।
हर बार नए टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का बेहतर तरीका ढूंढने में। रिपोर्टेडली ध्रुव का एआई फिएस्टा सिर्फ 36 घंटों में $3 मिलियन का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू क्रॉस कर गया, जो कि एकदम मैसिव है। अगर ये वीडियो ने आपको ये बिजनेस स्ट्रैटेजी समझने में मदद की है, तो जरूर एक लाइक करो और ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।